हेलो फ्रेंड्स, आईपीएल 2023 एंड हो चुका है और ये है इंडिया की सबसे बड़ी क्रिकेट की लीग। इसके बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन आज हम कुछ शॉकिंग डिस्कस करने वाले हैं आईपीएल 2023 को लेकर के। आई होप आप भी शॉक हो जाएंगे जब आपको ये चीज़ पता चलेगी। तो हम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आज आईपीएल 2023 का एनालिसिस करेंगे। अगर मैं आपको बताऊं कि बीसीसीआई ने आईपीएल 2023 से 48,390 करोड़ की कमाई करी है, तो आपको लगेगा भाई क्या अमाउंट है, ठीक है ना, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। लेकिन आप शॉक हो जाओगे अगर मैं आपको बताऊं, इतना पैसा अर्न करने के बाद भी बीसीसीआई ने टैक्स पे किया है ज़ीरो। जी हाँ, आईपीएल पर जो टैक्स पे किया बीसीसीआई ने वो ज़ीरो टैक्स पे किया है। बीसीसीआई ने अपने जो मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग राइट हैं वो जब सेल करें 2023 में, तो मतलब आई ओपनिंग एक तरीके से बहुत बड़ा अमाउंट 48,390 करोड़ रुपीस में उसने अपने मीडिया राइट को सोल्ड किया, ठीक है। और अगर मैं आपको और इसको थोड़ा सा सिंपल वे में बताऊं तो ये जो अमाउंट है ना, ये अपने ही देश के गोवा ले लीजिए, मणिपुर ले लीजिए, अरुणाचल प्रदेश ले लीजिए, इस टाइप के छोटे छोटे स्टेट्स का जो बजट होता है ना, इससे भी कई ज्यादा है, 48,390 करोड़। और बीसीसीआई जो है ना, इसका जो वैल्यूएशन है आज के टाइम में, ये 15 बिलियन से भी ज्यादा है। मतलब आप मान के चलो एलआईसी और जो पेटीएम का आईपीओ आया था ना, उससे भी ज्यादा वैल्यूएशन है बीसीसीआई का, 15 बिलियन। ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट स्पोर्ट लीग है, सेकंड लार्जेस्ट। मतलब वर्ल्ड में बहुत बड़ी बड़ी फुटबॉल की लीग होती हैं, लेकिन जो अपना आईपीएल है ये सेकंड लार्जेस्ट स्पोर्ट का लीग है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी बीसीसीआई पे करता है जीरो टैक्स, कोई टैक्स पे नहीं किया है आईपीएल पर। तो आइए देखते हैं कि ये ऐसा कैसे। देखिए, बीसीसीआई क्या है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रस्ट या सोसाइटी। आप जो हम लोग देखते हैं ना, जब हम लोग आईटीआर के बारे में डिस्कस करते हैं तो भाई ट्रस्ट बना लीजिए, सोसाइटी बना लीजिए। तो बीसीसीआई भी क्या है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो होता क्या है, जितने भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके लिए इनकम टैक्स में होता है एक एग्जम्पशन 12A80G का। इसके बारे में हम लोग कई बार डिस्कस भी कर चुके हुए हैं, हमने इनकम टैक्स के कोर्स में भी इसको पढ़ा हुआ है। क्योंकि बीसीसीआई एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये एंजॉय करती है एग्जम्पशन बेनिफिट ऑफ 12A। इसकी वजह से बीसीसीआई का ये कहना है, अभी एक अपील फाइल करी थी बीसीसीआई ने आईटी80 ने इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में। वहां पर बीसीसीआई ने क्या बोला है वो देखिए। बीसीसीआई का कहना है कि भाई जो आईपीएल है ना, ये क्या है, ये कोई कॉमर्शियल पर्पस के लिए नहीं है, ये कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, ठीक है ना। ये क्या है, ये जस्ट अ प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स है। हम देश में स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग स्पोर्ट्स को देखें। तो प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स करते हैं, तो ये कोई कॉमर्शियल पर्पस के लिए नहीं करते हैं। ये तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं। देश में स्पोर्ट्स का प्रमोशन करना वो एक चैरिटेबल ऑब्जेक्ट माना जाता है। मतलब अगर आप अपने देश में कोई खेल कूद को प्रमोट करते हैं, देश के यूथ को आप प्रमोट करते हैं, इंकरेज करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो खेलों में अब मतलब आएँ और अपना करियर बनाएं, तो इस तरह के जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनको माना जाता है चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बीसीसीआई का ये कहना है कि भाई क्योंकि ये हम प्रमोशन कर रहे हैं स्पोर्ट्स का, तो इसलिए ये कोई कॉमर्शियल पर्पस नहीं है। ये कॉमर्शियल पर्पस नहीं है तो ये चैरिटेबल पर्पस है और ये एग्जेम्प्ट है। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या अपने देश में क्रिकेट को प्रमोट करने की जरा सी भी नीड है? यहाँ का बच्चा बच्चा क्रिकेट खेलता है। मतलब क्रिकेट को एक तरीके से इंडिया में रिलीजन माना जाता है। तो अब आप मुझे बताइए, ये जो आर्ग्यूमेंट है, क्या ये अपनी जगह पर वैलिड है, लीगल है कि आप स्पोर्ट्स का प्रमोशन कर रहे हैं? हाँ, आप फुटबॉल का कर सकते हैं इंडिया में, आप हॉकी कर सकते हैं, आप अदर जितनी भी गेम्स हैं उनका प्रमोशन करिए, बिकॉज वो उतने फेमस नहीं है इंडिया में। बट क्रिकेट तो अपने आप में फेमस है, उसको किसी प्रमोशन की भी जरूरत नहीं है। तो आप मतलब क्या सोचते हो आप, इस तरीके के जो लॉ बने हुए हैं जो सदियों तो चले आ रहे हैं, क्या इनको चेंज होना चाहिए? बिकॉज देखिए, अभी हमने क्या देखा है, जीएसटी में हर रोज चेंज हो रहा है आम आदमी के लिए। इनकम टैक्स में हर रोज मतलब कुछ ना कुछ जो है सेक्शन को हटाया जाता है, रखा जाता है। हर बार बजट में इनकम टैक्स में कुछ ना कुछ नया आ जाता है। जीएसटी के तो क्या ही कहने, हर घंटे चेंज हो रहा है, हर दूसरे दिन चेंज हो जाता है। तो जहां हम कॉमन मैन आम आदमी के लिए इतना चेंज होता है ताकि कहीं से टैक्स की चोरी ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो आपको क्या लगता है
ये जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं जो खूब पैसा कमा रहे हैं, उसके बाद एक लॉ के लूप होल का फायदा उठा के अपनी इनकम को एग्जेम्प्ट करवा लेते हैं। तो क्या आप मुझे बताइए, क्या क्रिकेट को प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स इस पर्पस से बाहर कर देना चाहिए? बिकॉज मेरे हिसाब से तो क्रिकेट को इंडिया में प्रमोट करने की नीड नहीं है। हाँ, जिन कंट्री में क्रिकेट उतना फेमस नहीं है वहां तो हो सकता है, इंडिया में मुझे नहीं लगता है कि क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए मतलब कुछ कोई नीड है। यहाँ पर बच्चा बच्चा क्रिकेट खेलता है, तो मेरे हिसाब से इसको चैरिटेबल पर्पस से बाहर कर देना चाहिए। फिलहाल बीसीसीआई का ये कहना है कि हम जो आईपीएल करवाते हैं ये कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, ये चैरिटेबल पर्पस है। तो इससे होने वाले जितने भी, चाहे वो मीडिया राइट्स की सेलिंग हो, चाहे एडवर्टीजमेंट हो, चाहे कोई भी पैसा वो जो अर्न करती है बीसीसीआई, उसके ऊपर 1 रुपए का भी टैक्स वो नहीं पे करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ 12A एग्जेम्पशन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो ये वीडियो कैसा लगा, ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी? ऐसे ही मजेदार इंफॉर्मेशन, मजेदार वीडियोस के लिए सीए मित्रा 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड हाँ, इस सब के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।